मुर्गियों का कारोबार करना है आप सब ने? ये मेरी मुर्गी नहीं है, ये मेरे भाई की मुर्गी हैं। वो आपको डिटेल बताएंगे, आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है और इसके लिए कितना खर्चा चाहिए होता है और कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मुझे समझाया, मुझे नहीं है समझ, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। तो भाई से पूरा इंटरव्यू लेते हैं। कैसा? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुर्गियाँ जो मैंने रखी हुई हैं इसका पस मंज़र क्या है। असल में मुझे शुरू से बचपन से मुर्गियों का, बकरियों का, परिंदों का बहुत शौक़ था। फिर अभी चूँकि ज़िंदगी की मसरूफ़ियात की वजह से ये चीज़ें मेरे दिल की ख्वाहिशें बन। फिर भी मैंने कोशिश की छोटी सी कि एक शहर के अंदर घर, आपको मालूम है कि छोटे छोटे घर होते हैं, 5 मरले 4 मरले का 4 मरले का एक मकान है उसमें, और बहुत सारी चीज़ों के बावजूद मैंने एक कोने में छोटी सी इनकी जगह बनाई और अपना शौक़ पूरा करने के लिए मैं छोटे से 10 चूज़े ले आया बाज़ार से। यहाँ आकर मैंने रख दिए। रोज़ाना जैसे ही टाइम थोड़ा मिलता मैं उनको दाना डालता। बड़े होते होते मुर्गियाँ बन गईं। उसमें से तकरीबन 5 मेल थे और 5 फीमेल। तो कुछ मेल जो थे उनको उनके पर वग़ैरह कटने लगे। मैं समझा शायद इनको कोई बीमारी लग रही है, तो मैंने उनको सेल कर दिए। तो जितने के मैं चूज़े लाया था 1000-1200 के, वही 4 दाने 1000-1200 में वो सेल हो गए और जितनी इनकी कीमत थी वो क्लियर हो गई। फिर मेरे पास 6 दाने बच गए। वो 6 मैं उनको खिलाता रहा। अभी अंडे देना शुरू कर दिए। तो उनमें से जो मेल थे उनको मैंने फिर 2 दानों को सेल कर दिया जो उनको खिलाया था 3-4 महीनों में। क्योंकि 10 दाने थे, उनका इतना ख़र्चा नहीं था, तो वो ख़र्चा भी उनका बराबर हो गया। अभी मेरे पास सिर्फ 3 फीमेल और 1 मेल रह गया। फिर सर्दियाँ आ गई। सर्दियों में मैं उनके अंडे इस्तेमाल करता रहा 4-5 महीने जो है ना, अच्छी तरह से रोज़ाना 2-3 अंडे वो देती थी। अच्छा गुजारा हो जाता था। सर्दियों में यहाँ अंडे मिलते ही नहीं है खालिस देसी। फिर जब मौसम ख़त्म हुआ, गर्मियाँ आना शुरू हो गई, तो मैंने उन 5 की 5 मुर्गियों को बेच दिया 500-600 में एक दाना। तो जितना भी वो जो उनका पैसे थे वो सारा का सारा मुझे प्रॉफिट मिला। यानी कि जो मैंने चूज़े लिए थे वो पहले 4 दानों से बराबर हो गए, और जो उनके ऊपर ख़र्चा किया था और जो 2 दाने बेचे वो उसमें बराबर हो गए, और जो मैं अंडे खाता रहा वो फ्री में थे, और जो इनको बेचा है तो ये प्रॉफिट में। तो इससे मुझे शौक़ हुआ कि क्यों ना इसका बिज़नेस शुरू किया जाए। फिर दूसरे साल उसी अपना मकान में एक कमरा चूँकि एक्स्ट्रा था, बैठक थी वहाँ हमारे यूज़ में नहीं थी, तो मैंने उसको हाफ़ उसमें जाली लगा के उसमें मुर्गियाँ रख दी, तकरीबन 40 दाने। तो जब वो मैंने ली, कुछ बड़ी थी मगर उनको बीमारी लगी, 10-12 दाने पहले ही मर गए, और बाकी जो बचे थे 28-30 दाने उनमें से अक्सर मेल थे, फीमेल सिर्फ 6 दाने थी। वो मेल तकरीबन अक्सर घर में इस्तेमाल होते रहे। कभी अपना दिल चाहता तो उनको ज़बह करके उनकी सोबत बना देते, कभी यारों दोस्तों के लिए। तो होते होते मेरे पास सिर्फ 3 मेल और 6 फीमेल बच गए। फिर 3 दाने मैं किसी दोस्त से उठा लाया। अभी मेरे पास 10 मुर्गे हैं और 3 मुर्गे हैं। अब ये 10 मुर्गे रोज़ाना 6-7 ये रोज़ाना अंडे मिलते हैं, और ये घर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी हैं। और यहाँ मैंने एक पता किया, तकरीबन 18 से 20 रुपए का अंडा है। अभी तक इतनी सर्दियाँ भी नहीं हैं, तो रोज़ाना 6-7 अंडे में हमें मिल रहे हैं मुफ्त में। और जो मैंने इनको आज तक खुराक दी है उसमें तकरीबन 4-5 दाने मैंने सेल किए, जो खुराक दी है वो उसमें बराबर हो गई। अभी जो इनकी कीमत थी वो 6,500 के मैंने लिए थे,
اگر میں ابھی ان کو بیچ دوں تو تقریباً اندازہ میرا یہ ہے کہ 7-8 ہزار تک میرے سیل ہو جائیں گے، یعنی کہ ابھی بھی مجھے یہ 1500-2000 پرافٹ دے دے گا، مگر فی الحال میں اس کو کیوں بیچوں گا نہیں، کیونکہ موسم ہے ابھی انڈوں کا، انڈے استعمال کر کے پھر جیسے ہی اس کا سیزن آف ہو جائے گا تو ان کو سیل کر دیں گے، تو پرافٹ میں کیا بچے گا؟ پرافٹ میں یہ بچے گا کہ پورا 4-5 مہینے ہم نے انڈے فری میں کھائے۔ تو ابھی اسی سے جو ہے نا میرا ارادہ یہ ہے، چونکہ میں نے اس کے لیے چھوٹی جگہ تھوڑی بڑی بنائی ہے، گاؤں میں یہاں ماحول بھی کھلا ہے، تو ابھی اگلے سال جیسے اس کا موسم آئے گا انشاءاللہ 200-250 دانے اس میں ڈال کے، اور اس پر اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، گھر میں جو چیز بھی استعمال ہوتی ہے، دانے بھی یہاں گندم کے دانے ہیں وہ بھی ان کو دیتے ہیں، باجرہ ہے وہ بھی ہے، وہ سارا جہاں دیتے ہیں، وہ اس میں اتنا خرچہ بھی نہیں لگتا، اور جو فیڈ وغیرہ ہے وہ زیادہ سے کبھی کبھی زیادہ استعمال کر لیں تو کر لیں، ورنہ اتنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں گاؤں میں ان کے لیے خوراک بھی اچھی ہے اور یہ بڑے بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو اگلے سال میرا ارادہ ہے انشاءاللہ 200-250 سے پھر اسی طرح ایک تو ان کا باقاعدہ کوئی فارم بنانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ بکریوں کا فارم بنانے کا۔ تو بس ابھی ٹائم میرے پاس ہے نہیں، چونکہ میں دکان میں مصروف ہوتا ہوں۔ ارادہ تو میرا کب سے ہے، ابھی دیکھو یہ ارادہ کب پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے کہ یہ جو میرا ارادہ تھا اب کہاں تک پہنچا ہے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔